हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्रेप में। फाइनली आप सभी के डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्लीट सिलेबस को बहुत ही डिटेल में जानेंगे, देखेंगे कि आपको इस सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में कितने टॉपिक हैं, कितने पेपर हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होगी, इन तक जरूर देखिएगा। इसका पीडीएफ जो है वो हमारे पेड कोर्सेज में आपको मिलेगा, ऐप पे मिलेगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस को। सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद आप सभी को यह पता होना चाहिए कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कुल 8 पेपर होंगे। जैसा कि आप यहां पर देख पाएंगे, सीरियल वाइज हम लोग देखते हैं। पहला पेपर जो है जिसका नाम शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार है, जो कि 50 मार्क्स का होगा, 50 अंकों का होगा। दूसरा जो पेपर है आपका समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श, ये भी 50 का, यानी पेपर 1 और पेपर 2 आपके 50-50 मार्क्स के होंगे। अगला थर्ड पेपर जो है वो आपका विज्ञान यानी साइंस का है, जो कि 25 मार्क्स का। चौथा जो गणित यानी मैथ्स, 25 मार्क्स। सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज का सेम वही 50, जो कि हर सेमेस्टर में रहता है। सिक्स जो है वो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, जिसमें आपके 25 मार्क्स का ये भी पेपर होगा। और सेवंथ जो है वो है आपका संस्कृत और उर्दू में से कोई एक आपको चूज करना होगा, जैसा कि फर्स्ट सेमेस्टर में था। 25 मार्क्स का ये भी है। और आखिरी जो पेपर 8वां है वो आपका कंप्यूटर का है। इसके साथ ही अगर आप भी पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा पेड बैच ऐप पर आ चुका है ऑनलाइन प्रेप का। ये कंप्लीट रिकॉर्डेड क्लासेस होंगे, जिसमें आपको थियरी और कंप्लीट नोट्स पीडीएफ सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सीरीज तक प्रोवाइड की जाएगी, सॉल्व पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे ऐप ऑनलाइन प्रेप पर आप चेक कर सकते हैं, डेमो देख सकते हैं, या वेबसाइट www.onlineprep.co.in पे। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको फोल्डर वाइज सभी क्लासेस हमारे कोर्सेज में देखने को मिलेंगी, आप डेमो भी देख पाएंगे। अब हम बात करते हैं पेपर 1 जो है आपका शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार जो है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें मापन और मूल्यांकन का, जिसमें मेजरमेंट और इवेल्युएशन है। इसमें आपको शैक्षिक मापन और मूल्यांकन की क्या अवधारणा है, इनकी आवश्यकता और महत्व क्या है, मापन और मूल्यांकन में अंतर क्या है, यानी बहुत ही कंसेप्चुअल और थ्योरेटिकल सेक्शन है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि ये जो पेपर जितने आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए तो उसमें लेवल थोड़ा आपको उससे फर्स्ट सेकंड से ज्यादा देखने को मिलेगा। उसी तरीके से सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, उसकी अवधारणाएं क्या होती हैं, ये सीटेट का भी कॉमन सिलेबस है। मूल्यांकन के पक्ष कितने हैं और उनमें कौन कौन से जो उदाहरण हैं उनमें उनके अंक कौन कौन से हैं, साथ ही साथ मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, और उत्तम परीक्षण क्या होता है, मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। उसके बाद क्रियात्मक शोध क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं और उसके उद्देश्य क्या हैं, शैक्षिक नवाचार क्या है। ये सब आपको फर्स्ट पेपर में ही इतने टॉपिक हैं, आप देख पाएंगे। सिलेबस बहुत ही वास्ट है। दूसरा पेपर अगर आप देखें, पेपर सेकंड जो है ये समावेशी शिक्षा और विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन और परामर्श, यानी बेसिकली इसमें 3 चैप्टर्स हैं वो इंक्लूडेड है। पहला खंड अ जो है वो विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों से संबंधित है, जिसमें शिक्षा, ये समावेशी शिक्षा का एक टॉपिक है। इसमें आप देखेंगे, इसमें खंड ब जो होगा वो निर्देशन एवं परामर्श से है, काउंसलिंग एंड गाइडेंस या गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेटेड आपका खंड ब है, पार्ट बी। इसके अंतर्गत हमें जानना है परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग और संस्थाएं क्या हैं, और निर्देशन एवं परामर्श के अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, विधियां, आवश्यकताएं एवं क्षेत्र को पढ़ना समझना है, और इसका क्या महत्व है बाल अधिगम में उसको समझना है। तीसरा पेपर आपका साइंस का है। इसमें आपको दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसकी क्लासेस जा रही हैं थर्ड पेपर की। उसके बाद मानव समाज को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो लाभ हानियां हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म जीवों की दुनिया, भोज्य पदार्थों का परिरक्षण, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, कार्बन और उसके यौगिक, यानी उससे भी अगले लेवल और अच्छे और नए और थोड़े से अपने आप में डिफिकल्ट चैप्टर भी ऐड होंगे इस सेमेस्टर में आपके। गैसीय प्रभाव, ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि, प्रकाश, ध्वनि, इन सब के बारे में आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है, ये सारे चैप्टर हैं। अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का सेक्शन, मैथमेटिक्स यानी गणित का, जिसमें थर्ड सेमेस्टर में सबसे ज्यादा बच्चों की बैक आती है, क्योंकि इस पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। इसमें आपकी टोटल 20 यूनिट हैं।
थर्ड सेमेस्टर में। और ये 20 यूनिट्स आप देख पाएंगे, अनुपात, समानुपात, अनुलोम, प्रतिलोम, समानुपात का अर्थ क्या है, फिर घातांक है, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं हैं, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज की संकल्पना है, सरल ब्याज सूत्र, चक्रवृद्धि, मिश्रधन, यानी बेस्ट चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनकी जानकारी और अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी होगा। बैंक की जानकारी, लघु गणक की जानकारी, शेयर लाभांश जो है, समुच्चय क्या होते हैं, चर राशियां, बीजगणितीय व्यंजक, अवर्गीकृत आंकड़े, आयतन एवं धारिता, घन, घनाभ की अवधारणा, वृत्तखंड, वृत्तखंड कोण, वृत्तखंड छेदक रेखाएं, स्पर्श रेखाएं, स्पर्श बिंदु, वृत्त पर दिए गए बिंदुओं में स्पर्श रेखा खींचना, यानी ये आपके सभी जो हैं वो टोटल 20 यानी 20 यूनिट है। इस बार ये वास्ट होगा आपका ये सेक्शन। उसके बाद जो आपका फिफ्थ पेपर है सामाजिक अध्ययन सोशल स्टडीज का, उसमें आपका हिस्ट्री से है, भारत में मुगल साम्राज्य, जो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा उसके आगे के चैप्टर्स है। उसमें मुगलों का प्रशासन, फिर मराठा शक्ति का अभ्युदय, फिर भारत में यूरोपीय शक्तियों का प्रवेश, आगमन, भारत की सत्ता के लिए यूरोपीय शक्तियों में जो संघर्ष हुए, यानी आपका मॉडर्न एक मेडिवल हिस्ट्री है, साथ ही साथ इसमें कुछ मॉडर्न हिस्ट्री है। भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना है। जीवमंडल यानी आपका ज्योग्राफी सेक्शन भी है, भूखंडों का विभाजन, विश्व में हमारा भारत, हमारी खनिज संपदा, और फिर आपका आता है सिविक्स का सेक्शन, सरकार के अंग, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता एवं कार्यकाल, साथ ही साथ भारतीय वित्त व्यवस्था व बजट, पंचवर्षीय योजना, ये सब आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का सेक्शन होगा। 3 टॉपिक। छठा पेपर जो आपका हिंदी से है, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक में आए प्रमुख कवियों और लेखकों का सामान्य परिचय रहेगा। श्रुत सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों एवं प्रसंगानुकूल जो है वो प्रयोग, साथ ही साथ राष्ट्रीय पर्वों, मेला त्योहार, कर्ता कर्म के अनुसार क्रिया में जो परिवर्तन, तद्भव तत्सम, देशज रूपों का परिचय, संयुक्त, सरल और मिश्रित वाक्य, पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्यपुस्तकों को पढ़कर समझना, औपचारिक अनौपचारिक परिस्थितियों के अनुरूप उपयुक्त भाषा का प्रयोग, यानी ये सब आपको इस पेपर में देखने को मिलेगा। इस बार आपको संस्कृत भी पढ़ना है, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक। तो संस्कृत में आपको संधि संस्कृत में पढ़ना है, संधि प्रकरण, समास, शब्द रूप, धातु रूप, साथ ही साथ कारक भक्ति, सुभाषित श्लोकों का सस्वर पाठ वो अनुकरण वाचन भी होगा। हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद भी होगा, और उपसर्ग प्रत्यय और 1 से 50 तक संस्कृत संख्याओं का जो ज्ञान है वो इसके अंतर्गत है। उर्दू का सिलेबस भी आप लोगों को ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा पीडीएफ। मुझे पढ़नी नहीं आती है उर्दू, आप में से जो भी लोग उर्दू ऑप्ट करेंगे वो इस सिलेबस को पढ़कर समझ पाएंगे। कंप्यूटर जो है आखिरी पेपर आपका 8वां पेपर है, इसमें आपको आईसीटी पढ़ना जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत आईसीटी क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, बेसिक कंसेप्ट, एप्लीकेशन, स्कोप्स क्या है, फिर उसके बाद टीचर के लिए क्या स्कोप है, इस नॉलेज को कैसे इनहेंस किया जा सकता है। इसके बाद स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल बोर्ड, क्रिएटिंग स्लाइड, प्रोजेक्टर्स। हालांकि इसमें बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो कि आपके प्रैक्टिकल हैं, थ्योरेटिकल से ज्यादा, तो वो आप अगर आप क्लासेस देखते हैं तो खुद से भी प्रैक्टिकल कर पाएंगे। एडुसेट क्या है, क्लासेस थ्रू टेली कॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, प्रसार भारती एजुकेशनल सर्विसेज क्या है, इन सबको हम लोगों को पढ़ना है। स्टूडेंट्स के लिए इसकी कैसे इनहेंस किया जा सकता है आईसीटी की नॉलेज को, डिजिटल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, फिर इसके बाद आईसीटी इन स्कूल मैनेजमेंट, ये सब आपको सेक्शन देखने को मिलेगा कंप्यूटर के इस पेपर में। अगर आपने इन तक देखा होगा तो हमने बहुत ही शॉर्ट में आपको ये बताने समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि आपको आपके थर्ड सेमेस्टर में पेपर वाइज कौन कौन से मेजर टॉपिक हैं। डिटेल में आप ये पीडीएफ लेकर प्राप्त करके आप इसको सारे टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 आप पढ़कर उसको समझ सकते हैं। और इसी तरीके से क्लासेस आप लोगों को ऐड होती रहेंगी। और इस बार पिछले साल की तरह नहीं होगा, इस बार बहुत जल्दी आप लोगों को सारी क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में ऐप में हमारे देखने को मिलेगी। और इसका लिंक जो होगा, इन सबका इंपॉर्टेंट लिंक जो होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर चेक कर सकते हैं, डेमो क्लासेस देख सकते हैं, फिर डिसाइड कर सकते हैं। आई होप सिलेबस आप लोगों को समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आगे की और वीडियोस में ढेर सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस और क्लासेस हम लोग देखेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।